नमः सिद्धेभ्यः। तव सिद्धे नय सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धेया नाणं निदर्शनं मेया सिद्धे सिरसा नमस्सामि। सिद्धं संपूर्णभव्यर्थं सिद्धे कारणमुत्तमं प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम् सुरेन्द्र मुकुटाश्लिष्ट पादपद्मा सुकेशरम् प्रणमामि महावीरं लोकत्रय मंगलम्। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। जय बोलिए अनंत अनंत परम सिद्ध परमेष्ठी भगवानी की। जय बोलिए अनंत अनंत 24 तीर्थंकर भगवानी की। आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव की। आचार्य भगवान श्री रविशरण स्वामी महामुनि राज की। परम पूजनीय चरया श्रोमणी अध्यात्म योगी आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की। अहिंसामयी जैन धर्म की। वीतरागी प्रभु रामचंद्र भगवान की। मनुष्यों, वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में हम सभी भव्य जीव यहाँ विराजते हैं। परम भट्टारक महाश्रमण उन भगवान वर्धमान स्वामी के मुख कमल से निश्रित भागवादिनी भगवती माँ जिनवाणी का हम सभी भव्य जीव यहाँ करुणांजलि लगा करके पान कर रहे हैं। यह भागवादिनी यह भगवती माँ जिनवाणी सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। रजनी तो सूर्य के प्रकाश से हट गई। रजनी तो सूर्य के प्रकाश से हट गई, पर ममत्व की रजनी नस नहीं पा रही। रजनी तो सूर्य के प्रकाश से हट गई, पर मोह की रजनी नस नहीं पा रही। पर मैं निज की कल्पना निरंतर, पर मैं निज की कल्पना निरंतर भव भव में इस जीव को भटका रही। अज्ञान से अब तक अपने ही चले गए हो। अज्ञान से अब तक अपने ही चले गए हो। अज्ञान से अब तक अपने ही चले गए। साथ रहने का दावा करने वाले सब साथ छोड़कर चले गए। काष्ठ को छेदने वाला भौरा कोमल पत्र ना छेद पाया। काष्ठ में छेद करने वाला भौरा कोमल कमल का पत्र न छेद पाया। पराग पान करने की लालसा में अपना जीवन घुट घुट गवाया। मौका है, मौका है ज्ञानी भेद विज्ञान कर लेना। मौका है ज्ञानी भेद विज्ञान कर ले। मौका है ज्ञानी भेद विज्ञान। मौका है
भेद विज्ञान कर ले ज्ञानी, समय अनुकूल मिल गया, भूल से भी चला गया, तो फिर ये पर्याय पुनः हाथ नहीं आनी। भूल से भी चला गया, भूल से भी चली गई, तो पुनः ये पर्याय हाथ नहीं आनी। इसलिए मित्र, समय रहते जो जीव देह और देही के भेद को समझ लेता है, वे जीव परम ज्ञानी कहलाते हैं। और समय बीत गया, फिर यदि तत्व का ज्ञान हुआ भी तो फिर किस काम का। हम अभी महाराज सुना रहे थे ना, उसी के ऊपर मैंने 4 लाइनें बोली। अभी महाराज जब सुना रहे थे तो मैंने कुछ लिख लिया कि आम सड़ गया, अब उसको दिखाने से क्या मतलब। जब रसीला था, चमकदार था, तब तो भोगों की आंधी में नष्ट कर डाला, अब क्या होगा। जो समय रहते जीव भेद विज्ञान कर लेते हैं, वे जीव परमात्म पद को प्राप्त करके पूज्यता को प्राप्त हो जाते हैं। समय पर हमारे सुप्रभ सागर जी का एक डायलॉग है, वो बोलते हैं, समय पर किया गया कार्य समय को दिखा। हम पे नहीं होता ये सूट, वो ऐसा बोलते हैं। कुछ काम तो हम समय पर कर लेते हैं, वैसे कुछ रह जाते हैं। तो समय पर किया गया कार्य समय को दिलाता है। समय यानी वैभव, समय यानी धन, समय यानी आत्मा, समय यानी मोक्ष। तो जो जीव समय पे उस फल का उपयोग कर लेता है, समय पे उसका उपयोग करके प्रभु के चरणों में उसको समर्पित कर देता है, गुरु के चरणों में समर्पित कर देता है, वे जीव उत्थान को प्राप्त हो जाते हैं। वे जीव स्वर्ग मोक्ष संपदा को प्राप्त होते हैं। और उसको भोगों की नाली में डाल करके सड़ा देता है, गला देता है, वह जीव इस पर्याय को बर्बाद कर लेता है। कारण के होने से कार्य की उत्पत्ति देखी जाती है, और कारण के अभाव में कार्य का भी अभाव देखा जाता है। कारण के सद्भाव में कार्य की उत्पत्ति देखी जाती है, कारण के अभाव में कार्य की अनुपलब्धि देखी जाती है। पंचम काल है, अभी मोक्ष जाने का समय नहीं है। कल हमारे महाराज जी प्रश्न पूछ रहे थे, एक काल का अभाव है, यानी कारण नहीं है, अभी निमित्त नहीं है। अभी निमित्त के अभाव होने से कार्य की उपलब्धि अभी नहीं हो पाएगी। परंतु इसका अर्थ यह भी नहीं है कि सर्वथा कार्य की उपलब्धि नहीं हो पाएगी। कार्य तो अभी ही प्रारंभ करना पड़ेगा, उपलब्धि तो चतुर्थ काल में होगी। कि बच्चे लोग बैठे, आप लोग पढ़ाई जिस रात पढ़ाई करते हो उसी रात एग्जाम देकर के रिजल्ट प्राप्त कर लेते हो, या फिर साल भर पहले पढ़ाई करते हो, फिर अंत में एग्जाम देते हो, फिर उसका महीने 15 दिन बाद फिर उसका रिजल्ट प्राप्त करते हो। क्या होता है? पहले एग्जाम देते हो, पहले पढ़ाई करते हो, समय आने पर एग्जाम देते हो, फिर उसके समय आने पर उसका रिजल्ट मिलता है। तो ये सूत्र आपको धर्म में क्यों नहीं लगाते हो? ये सूत्र आप लोग धर्म में क्यों नहीं लगाते हो? यहां क्यों आपको ऐसा लगता है कि आज ही भगवान के सामने मुंडी पटकी और आज ही सारा का सारा वैभव मिल जाना चाहिए, हमें सब कुछ प्राप्त हो जाना चाहिए? कार्य को देखो, कारण को देखो। कारण के अभाव में कार्य की सिद्धि नहीं हो पाती। योग काल आदि मिलने पर, योग्यता उपलब्ध होने पर तब कार्य की सिद्धि होती है। कारण मिल जाता है तो जीव के परिणाम विकृत होने लग जाते हैं। कारण मिल जाता है तो जीव के परिणाम सुरक्षित होने लग जाते हैं, सुसज्जित होने लग जाते हैं। सचिन भैया, चातुर्मास के पहले क्या आपके पास घर नहीं था? चातुर्मास के पहले क्या आपके पास पत्नी नहीं थी?
चातुर्मास के पहले आपके घर में बच्चे नहीं खेलते थे क्या? और चातुर्मास में क्या आपके पास घर नहीं है? क्या आपके पास पत्नी नहीं है? क्या आपके घर के आंगन में बच्चे, आपकी गोद में आज बच्चे नहीं खेलते क्या? परंतु कारण के बदल जाने से कार्य में परिवर्तन होते दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मन में वैराग्य की उत्पत्ति हो रही है, परिणाम भोगों से उदास हो रहे हैं। ये निमित्त का प्रभाव पड़ता है, पर निमित्त का प्रभाव भी उन्हीं पे पड़ सकता है जिनके घड़े चिकने नहीं हैं, जिनकी चट्टानें बहुत मोटी परत वाली नहीं है। चट्टान भी पानी सोखती है, मालूम है क्या आपको? नहीं पता क्या? क्या राजेश जी, इतनी उम्र गुजार दी आपने, ये भी नहीं पता कर पाए चट्टान भी पानी सोखती है। यदि चट्टान पानी नहीं सोखती होती तो उसका क्षरण न होता। आप भगवान के जितने भी प्रकार के अभिषेक लोक में प्रचलित हैं, प्रसिद्ध हैं, बड़े बाबा कुंडलपुर वालों के ऊपर रोज रोज अभिषेक क्यों नहीं करते हो? चरणों के ऊपर धारा क्यों करते हो? अथवा यूं कहूं, गोमटेश बाहुबली भगवान के चरणों को देखा आपने? छेद होने लग गए उनमें, क्यों? तो मतलब स्वीकार लो कि पत्थर भी पानी ग्रहण करता है, सोखता है। अम्ल तत्व, इसलिए प्रतिमाओं का पंचामृत से अभिषेक बंद हो गया है, क्योंकि उसमें अम्ल तत्व होता है। दही और आम्र रस, नींबू रस, दाडिम रस, ये अम्ल तत्व है। इससे पत्थर क्षरण होता है, घुलता है। तो जैसे अम्ल तत्व से पत्थर अरे और क्या कहें आपको हम, ये माताओं से पूछ लो ना, दूध में अच्छे चमचमाते बढ़िया सुंदर सुंदर दूध में वो वाइट मार्बल का टुकड़ा डाल देते हो आप लोग, तो दूध फट जाता है कि नहीं फट जाता है? अम्ल तत्व पत्थर का क्षरण कर देता है। ऐसे ही जल के बूंदें पड़ने से भी पत्थर का क्षरण हो जाता है, पत्थर पानी सोख लेता है। तो जैसे पत्थर पानी सोख लेता है, उसमें क्षरण हो जाता है। ये विषय कहां से आ गया? कारण का सद्भाव होने से कार्य का सद्भाव देखा जाता है, कारण का अभाव होने से कार्य का भी अभाव देखा जाता है। जिन चट्टानों पर पानी पड़ता है वे चट्टानें लंबी नहीं चल पाती, चटक जाती हैं। पानी अंदर में सोख लिया, उसके बाद प्रचंड धूप जब पड़ती है तो वे चट्टानें फट जाती हैं, चटक जाती हैं। हम जब पन्ना नहीं, साहगढ़ में हम जब वाचना कर रहे थे, हम लोग जंगल जाते थे, तो वहाँ जंगल जहाँ जाते थे वहाँ बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें थी, बीच में से फटी हुई, 2 पाड़ हो गए उनके। हमने एक दिन समर्थ सागर जी से पूछा, हमने कहा समर्थ सागर जी एक बात बताओ, ये इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें तोड़ी तो किसी ने नहीं है, ये चटक कैसे गई? तब उन्होंने कहा बरसात में 4 महीने जब पानी गिरता है, ये पानी को एब्जॉर्ब करती रहती हैं, सोखती रहती हैं, और उसके बाद जब प्रचंड धूप निकल आती है, तेज धूप के कारण से अथवा गर्मी का मौसम जब आता है तो वे अंदर बाष्प बन जाती है। वह जो पानी था अंदर में बाष्प बन गया और वह वायु उन चट्टानों को तोड़ देती है। इतनी प्रेशर, इतनी तीव्रता उस वायु के अंदर होती है, उस भाप के अंदर होती है। भाप से ट्रेन का इंजन खिंच गया कि नहीं खिंच गया? तो भाप चट्टानों को फाड़ देती है। अरे मित्र, ये निमित्त है, ये भाप चट्टानों को फाड़ दी। अपने अंदर ऐसी केवल ज्ञान की, अपने अंदर ऐसी विशुद्धि, परिणामों की विशुद्धि की, अपने अंदर ऐसी चारित्र की भाप उत्पन्न कर लो, कर्मों की चट्टानें टूट टूट कर छिटक जाए। करो तो भाप उत्पन्न। चट्टानें मोटी कितनी है, टूट जाएंगी, भाप तो उत्पन्न करो। तुम कारण उत्पन्न नहीं कर रहे हो, कारण उत्पन्न नहीं कर रहे हो, कर्मों के तोड़ने रूप तुम कारण उत्पन्न करते हो, कर्मों के बंध रूप।
इसलिए बंद हो जाता है। कदाचित किसी संयोग को पाकर के किसी जीव के अंदर वैराग्य की उत्पत्ति होती भी है, तो पुनः ये राग की कणिका, ये राग का विष पुनः उसे मूर्छित कर देता है, पुनः मूर्छित कर देता है। स्वयंवर हुआ, स्वयंवर में राम को सीता की प्राप्ति हो गई। सागरावर्त धनुष के ऊपर अटनी चढ़ा करके लक्ष्मण ने 18 सुंदर सुंदर कन्याओं के साथ वर्ण कर लिया। अब भरत के मन में कारण अपना कार्य कर रहा है, कारण अपना कार्य कर रहा है, निमित्त प्रभाव छोड़ रहा है। देखो वहीं वो भरत मुनिराज के निकट बैठे होते तो शायद उनके अमृतमय वचन सुन करके उनको वैराग्य हो जाता। पर स्त्रियों का रूप रंग भरत के अंदर विद्वेष उत्पन्न कर रहा है। कारण, धर्मात्मा जीव भी कारण पाकर के धर्म से विच्युत हो जाते हैं। धर्मात्मा जीव भी विषैला कारण प्राप्त करके धर्म से विच्छिन्न हो जाते हैं, धर्म छूट जाता है। भरत वहां बैठे बैठे क्या सोच रहे हैं? राम ने इतना पौरुष प्रदर्शित किया, इतना बल प्रदर्शित किया, अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। उन्होंने सीता महासती सुंदरी को प्राप्त कर लिया। लक्ष्मण ने अपने पौरुष को दिखाया, उन्होंने अपने बल का प्रयोग किया, उन्होंने प्रदर्शन किया, उनको भी इतनी सारी कन्याएं मिल गई। मैं भी तो दशरथ का ही बेटा हूं। इनके बीच में मेरी क्या स्थिति है? मैंने तो कुछ भी प्राप्त नहीं किया, मैंने तो कुछ भी अपना प्रदर्शन नहीं दिया। ऐसी हीन भावना में चला गया। जगत में दो ही भावना बड़ी परेशान करती भैया, एक ईर्ष्या और एक हीन भावना। ये ही तुम्हारे संसार को बढ़ाती चली जा रही है। जिनके पास संपत्ति है उनको देख करके कभी तो हीन भावना आती है, कभी ईर्ष्या भाव आता है। इसलिए जीव अपने घर में पड़े हुए सुखों को नहीं भोग पाता है। उनको वो बड़े भैया, उनकी हवेली सा मकान बन गया, हम छोटे से मकान में पड़े हैं। ईर्ष्या भाव, हीन भावना। हम तो कुछ, कितनी पत्नियां अपने पतियों से इस बात के लिए लड़ती मिलती हैं। कितना क्लेश देते हो आप लोग, कितना क्लेश देते हो। तुम्हारे भाई का बेटा पढ़ लिख के बच्चों को कष्ट देते हो, पेरते हो। मेरी भाषा में तो बच्चों को पेरते हो आप लोग। किस कारण से? अपने ईर्ष्या भाव के कारण से। भैया का बेटा देखो MBBS कर रहा है, भैया का बेटा देखो CA कर रहा है, CA बना जा रहा है, तुम निठल्ले बैठे रहते हो, तुम पढ़ते ही नहीं हो। भैया के बेटे की योग्यता अलग है, आपके बेटे की योग्यता अलग, इसको क्यों नहीं देखते हो? और सारे के सारे माता पिता अपने बच्चों को CA ही बना देंगे तो फिर अकाउंट लेकर के उनको क्लियर कराने के लिए आएगा कौन? किसके पास? एक CA दूसरे CA के पास आएगा क्या? सारे के सारे बच्चों को तुम पकड़ के डॉक्टर ही बना दोगे, पेशेंट कहां से लाओगे? डॉक्टर को इलाज डॉक्टर से कराओगे क्या? सारे के सारे बच्चों को इंजीनियर बना दोगे तो फिर काम कराने लिए इंजीनियर्स के पास आएगा कौन? इसलिए आप लोगों का जो भूत सवार हो जाता है। हमें तो अपने एक कथा सुनाते ही, हमारे योग सागर जी कहानी सुनाते हैं। बोले एक बार घर में बहुत हल्ला गुल्ला चल रहा था। किस बात को लेकर के? मां लड़ रही थी, मैं तो अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगी, और पिता लड़ रहा था, मैं तो अपने बेटे को CA बनाऊंगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाऊंगा। दोनों में बात बात में, नहीं हम तो डॉक्टर बनाएंगे, उन्होंने कहा नहीं हम तो CA बनाएंगे। झगड़ा शुरू हो गया, हल्ला गुल्ला होने लग गया। तू तो हर समय अपनी मनमानी करती है, तुझे तो अपनी अपनी बात रखनी पड़ती, अपने पति की भावनाओं का तो कुछ तुझे ख्याल ही नहीं है। हाँ तो तुम कौन सा मेरी बातों का ख्याल रखते हो? तुम कौन सी मेरी बातों को सुनते हो? अभी देख तो रही हूं, मैं बोल रही हूं डॉक्टर बनाना है, तुम लगे हो इंजीनियर, वो CA बनाना है। पड़ोसी आ गया, पड़ोसन आ गई, अरे भैया क्यों झगड़ रहे हो, क्यों लड़ रहे हो, क्या बात हो गई?
तो बोले अरे ये मानती नहीं मेरी बात को। मैं बोल रहा हूँ बेटे को अपने को डॉक्टर सीए बनाना है, तो बोले ये भी तो मेरी बात नहीं मानते। मैं कह रही हूँ अपने बेटे को डॉक्टर बनाना है। हमारे घर में माता जी हमारी कितनी बुजुर्ग हो चुकी हैं, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, हजारों रुपये एक बार में फीस ले लेता है रुपए की। घर में बेटा डॉक्टर होगा तो माँ का इलाज, पिताजी का इलाज घर में होगा। अरे तू तो पागल है, तुझे इलाज दिख रहा है। मेरी इतनी बड़ी फैक्ट्री चल रही है, उस फैक्ट्री की कितनी बैलेंस शीट होती है, लाखों रुपए मुझे सीए को देना पड़ते हैं, खूब खिलाना पड़ता है। ये हमारे इनसे पूछो प्रदीप जी से कितना खाना पड़ता है, तब जाके बैलेंस शीट तैयार करते हैं। ये ऐसे थोड़े कर देते हैं, कोई खूब सारी डिमांड करते होंगे ये लोग। अब ये जैन साहब हो सकता छोड़ दे, वैसे जैन साहब तो और ज़्यादा मुंह बड़ा वाला होता है जैनों का। तो बोला कि मुझे लाखों रुपए मेरा बर्बाद हो जाता बैलेंस शीट तैयार करने में, तो मुझे अपने बेटे को सीए बनाना। घर में बेटा सीए होगा, अपना कितना पैसा बचेगा। अरे भैया तुम लोग क्यों विवाद कर रहे हो, लड़ा क्यों रहे हो, झगड़ क्यों रहे हो। बच्चे की योग्यता देख लो, बच्चे का इंटरेस्ट किसमें है वो देख लो, बच्चा क्या बनना चाहता है उससे पूछ लो। तुम क्यों आपस में झगड़ रहे हो। बच्चा कहेगा मुझे डॉक्टर में पढ़ाई मन लगता है, डॉक्टरी की पढ़ाई में, उसको डॉक्टर बना देना। उसको लगता है मैं सीए की पढ़ाई अच्छे से कर सकता हूं, सीए बना देना। झगड़ने क्या बात है, दोनों मुंडी नीचे खड़े कर खड़ोगे। अरे क्या हो गया, बच्चे को बुलाओ ना, उससे पूछ लो ना क्या बनना है उसको। तो हंसने लग गए दोनों एक दूसरे का मुंह देख करके। अभी लड़ रहे थे, अब हंसने लगे। बात क्या है, बोले बच्चा तो अभी पैदा ही नहीं हुआ। लो, एक डॉक्टर बनाने के पीछे पड़े, एक सीए बनाने के पीछे पड़े, जिसको बनना है वो तो अभी पैदा ही नहीं हुआ है। ऐसी लड़ाइयां होती हैं आपके घरों में, बिना मतलब की, बिना सर पैर की लड़ाइयां। अरे मित्र, समय को देखना सीख लो, योग्यता को देखना सीख लो। आधे से आपके घर की क्लेश अब भी के अब भी समाप्त होते हैं। मत पीछे पड़ो बच्चों के, मत प्राण खाओ उनके। आप इतना पीछे पड़ जाते हो, इतना टेंशन में जाते हैं बच्चे। इन लोगों की हालत देखो, अब वो पहले की ताकत नहीं बची बच्चों में कि माता पिता ने धमाधम ठोक दिया, उधर टीचरों माँ साहब ने ठोक दिया, सब हो गया, गिर गए, ठोक गए, पिट गए, फिर घर पे आके वैसे ही खेलते मिल गए। अब नहीं बची ताकत बच्चों में। अब 4 शब्द कोई टीचर बोल देता है, बाहर के बच्चे 4 शब्द कोई सुना देते हैं, कुछ हूटिंग कर देते हैं, तुरंत छतों से कूद जाते हैं बच्चे। नहीं है उनके पास इतनी शक्ति कि अब झेल पाएं। आप इतना टॉर्चर करते हो, इतना प्रेशराइज करते हो बच्चों को। ये लगा डब्बा लगा है ना, इसलिए बोल रहा हूँ बहुत सारे लोग बाहर भी सुनेंगे, केवल इतने नहीं सुन रहे हैं। आप लोग बच्चों को इतना टॉर्चर कर देते हो, बच्चे संक्लिष्टता में अपना जीवन जीते हैं, वे खुल के अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित ही नहीं कर पाते हैं। कोई बच्चा, आज हर क्षेत्र में संभावनाएं हैं, गाने के क्षेत्र में, पेंटिंग्स के क्षेत्र में, खेल कूद के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में संभावनाएं हैं आज। अब वो समय नहीं बचा कि गिने चुने 4 ऑप्शंस हुआ करते थे बच्चों के पास। अब ब्राइट हो गया है, क्षेत्र बहुत बड़ा हो चुका है। अब जिस क्षेत्र में बच्चे की हॉबी हो, जिस क्षेत्र में बच्चे का मन लगता हो, कोई बच्चा खेलकूद में अच्छा है, उसको वहां की लाइन पकड़ाओ, वो अच्छे से काम करेगा, उसमें नाम कमाएगा। कोई बच्चा सिंगिंग में अच्छा है, उसको सिंगिंग का काम कराओ, उसको ट्यूटर लगाओ, उसकी कोचिंग वहाँ कराओ, उसके अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें पहुँचाओ, उसको गाने के लिए आगे बढ़ाओ। गाने के क्षेत्र में आपके देश में रविंद्र जैन, रूपेश जैन, ऐसे विश्व सागर जी के भैया क्या नाम है, सचिन नहीं, विश्व सागर जी के भैया का नाम क्या है, ऐसे अच्छे सिंगर्स आपकी समाज में बैठे हैं। ऐसे अच्छे सिंगर्स, रविंद्र जैन ब्लाइंड होने पर भी पूरे भारत देश में उनका नाम है कि नहीं आज भी। सौरभ जैन सागर, इतना बढ़िया गला है उसका, इतना बढ़िया गला है, जब वो गाता है तो ऐसा लगता है कोयल कूक रही है। रूपेश टीकमगढ़ आज पूरे देश में अपना वो अच्छा नाम कमा रहा है। अब मां पड़ जाती पीछे, नहीं तो डॉक्टर ही बनना है, तो ना वो सिंगर बन पाता और ना डॉक्टर बन पाता, पक्का। इसलिए पहले अपने बच्चे की योग्यताओं को देखो, उसका मन किस कार्य में लग रहा है, उस कार्य में उसको आगे बढ़ाओगे, वह इंटरेस्ट के साथ काम करेगा। हम तो कहते किसी का मन पाना पिंचस में लगता है, उसको मैकेनिक के काम में आगे बढ़ाओ।
आपको क्या लगता है कि केवल मैकेनिक का मतलब क्या केवल इतना ही है कि एक छोटा सा टपरा, 4 पानी लटक रहे हैं, कोई गाड़ी आके खड़ी हो गई उसमें लगा ले? अरे मैकेनिकिज्म में भी आज की डेट में बहुत बड़े बड़े नाम कमाते हैं लोग। हमारे यहाँ भोपाल में ऐसे ऐसे अनपढ़ लोग हैं, मतलब जो हम पूर्व में जहाँ रहते थे, नहीं तो कहो महाराज जी को भोपाल से अभी भी राग है क्या, जहाँ हम पूर्व में रहते थे वहाँ ऐसे ऐसे मैकेनिक्स देखे। अरे बड़े बड़े इंजीनियर्स क्या डिज़ाइन कर पाएंगे ऐसी हायाबूसा जैसी गाड़ियों को। वो यामा और ये जो पल्सर आती ना, पल्सर को हायाबूसा बना देते हैं वो मॉडिफाई करके। जो तुम 2-2 करोड़ 1-1 करोड़ की गाड़ियां खरीदते हो ना, वहां 2 लाख में गाड़ी बनकर तैयार हो जाती है। लोग मॉडिफाई कराते हैं वहां, शौकीन होते। हमारे यहाँ के लोग तो शौकीन ही है बड़े गाड़ी वाड़ी के, बाइक्स के खास तौर से। जीप बनाते हैं, ऐसी ऐसी जीप डिजाइन कर देंगे वो आपके सामने। अनपढ़ हैं, कुछ नहीं पढ़े, 2 शब्द भी नहीं पढ़े, पर टेक्निक्स हाथ में कमाल। एक बार की हम कहानी बताते, चलो फिर आगे बढ़ते हैं अपन। वो तो कहानियां से कहानी निकल आती हमारी। तो एक बार हमारी बाइक का डिस्क ब्रेक खराब हो गया। कंपनी में गए, उसने बोला इसका पंप खराब हो गया है, 3000 रुपये में पूरा पंप बदलेगा। हमने कहा सैलरी आएगी तब देखेंगे। उसी बीच में एक मेरा मित्र मिल गया जो वहां पे एक पुराना कबाड़ खाना है, उसके पास में एक मोमडन भाई है सलीम। वो बहुत अच्छा बाइक का रिपेयरिंग करता था, अच्छा मैकेनिक था, पढ़ा लिखा नहीं था, इंजीनियर भी नहीं था, लेकिन बहुत अच्छी मैकेनिकल का उसका बहुत अच्छा था, हाथ में पकड़ थी। उसने बोला कि एक बार तू उसको गाड़ी दिखा ले, एक आध बार सर्विसिंग उससे करा ले। ये कंपनी वाले बहुत पैसे लेते, काम करते नहीं है, वो अच्छा काम करके देता है। हमने कहा ठीक है भैया, एक बार उससे सर्विसिंग करा ली। उसके पास गाड़ी लेके गए, हमने उसको गाड़ी सर्विसिंग के लिए दी। हमने उसको बताया हमारी गाड़ी का डिस्क ब्रेक खराब है, पहले इसका हमें खर्चा बता देना कितना आएगा, फिर देखते हैं इसको चेंज कराना है कि नहीं कराना। उसने बोला ठीक है। उसका फ़ोन आया, जिन साहब गाड़ी कंप्लीट हो गई। तो मैंने बोला वो डिस्क ब्रेक का तुमने खर्चा तो बताया नहीं। क्या खर्चा? बोले नहीं उसमें मतलब वो पंप वगैरह खराब था ना। अरे कुछ नहीं था। अब टेक्निक्स, क्योंकि इंडिया में तो केवल जुगाड़ी चलती है, इंडिया में जुगाड़ी काम आती। तुम्हारे आगरा में तो जुगाड़ के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है, कबाड़ा और जुगाड़। उसने बोला अरे जैन साहब कुछ नहीं, स्प्रिंग खराब हो गया था पंप का, मैंने पेन का स्प्रिंग काटा, उसमें डाल दिया। बिंदास चल रहा है। जब तक हम गाड़ी छोड़ के आए थे तब तक डिस्क ब्रेक काम कर रहा था। कम से कम 6-7 साल काम करा। और कंपनी वाले क्या बोल रहे थे, उसको निकाल के फेंक देते। तो ऐसी ऐसी टेक्निक्स, ऐसी ऐसी अनपढ़ लोगों के पास भी टेक्निक्स होती हैं। दिमाग काम करना चाहिए, और व्यक्ति का दिमाग वही काम करेगा जिसमें उसका इंटरेस्ट होगा। उसके पास लाइन लगकर सर्विसिंग होती है, जबकि पढ़ा लिखा नहीं है ज़्यादा वो। और अच्छे अच्छे बड़े बड़े इंजीनियर्स आकर उसके पास काम कराते हैं। जो बड़े बड़े शोरूम्स के इंजीनियर ना, जब उनसे काम नहीं बनता तो उसके पास लेके आते हैं। तो केवल पढ़ाई, शाब्दिक पढ़ाई ही नहीं, उसके अंदर टैलेंट भरा पड़ा है बच्चे के अंदर। उस टैलेंट को निखारने का प्रयास करो। जब बच्चा टैलेंट अपना लेकर के बाहर प्रदर्शित करेगा, अपने आप उसमें कामयाबी उसके हाथ चूमेगी। आप उसको जबरदस्ती प्रेशराइज करोगे, तुझे यही बनना यही बनना, वो नहीं कर पाएगा। आप संकलिष्ठता में रहोगे और वो बच्चा संकलिष्ठता में जिएगा। और कहीं मन लटक गया तो बेटा कहाँ से लाओगे? कहीं लटक गया, ज़्यादा प्रेशर पड़ गया, नहीं झेल पाया, दिमाग खिसक गया उसका अपने स्थान से, और कहीं आपके घर के ही पंखे से आप तो चले गए थे मार्केट सब्जी खरीदने, उतनी देर में वो पंखे से लटक गया। अब जब आके देखोगे, बेटा कहाँ से लाओगे, बिटिया कहाँ से लाओगे? इसलिए बच्चों पे उतना ही प्रेशर डालो आज के समय में तो जितना उनकी झेलने की क्षमता है, और उनको वही दिशा दो जिस दिशा में उनका इंटरेस्ट काम कर रहा है। क्योंकि कारण से कार्य का संपादन होता है, कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है। कारण विपरीत चला जाएगा। सूत्र तो एक होता है, उसको लगाना आना चाहिए। चौतरफा उस एक सूत्र को आप कहां कहां लगा सकते हो। कारणाभावे, सूत्र इतना सा है, कारणाभावे कार्याभावे, कारण के अभाव में कार्य का भी अभाव देखा जाता है।
सर्वथा भी नहीं कह सकते, परंतु निमित्त तो वही है जो नैमित्तिक को प्रभावित करता है, उसी का नाम निमित्त होता है। शेष तो सभी निमित्ताभास होते हैं। हम आए, प्रवचन सुनाया, चातुर्मास किया, अच्छी अच्छी बातें बताई। केवल वे ही जीव जिनके अंदर वैराग्य की कणिका उत्पन्न हो गई, केवल वे ही जीव जो पापों से अपने आप को बचाने लग गए, उनके लिए मात्र हम निमित्त हैं। जिनके अंदर कुछ भी प्रवेश नहीं कर पाया, उनके लिए हम कोई निमित्त नहीं है। इसलिए जब कार्य संपन्न होता है, निमित्त की आवश्यकता पड़ती है। कोई भी कार्य संपन्न होगा, आप तो रोटी भी बनाओ, चौकी, बेल्ला, माँ, चूल्हा, गैस, कुकर आदि आदि की जरूरत पड़ेगी, ये सब निमित्त है। ऐसे ही वहां भरत को निमित्त बन गया, कारण बन गया। कौन? सीता का स्वयंवर। हीन भावना में चला गया। सूत्र अभी स्टूडेंट्स के ऊपर लगाया, इसी सूत्र के वैराग्य में लेकर जाओ। कारण अभावे कार्य अभावे, राग में चला गया, राग का कारण मिल गया, सूत्र राग में काम करने लग गया। सूत्र तो सूत्र है, उसको जहां लगाओगे वहां काम करेगा वो। कारण का मिलना, स्वयंवर, सीता का स्वयंवर कारण मिल गया, उससे बेचारा भरत हीन भावना में चला गया। मेरे लिए तो कुछ हुआ ही नहीं, मैंने तो कुछ प्रदर्शन किया ही नहीं, मैं भी तो दशरथ का ही पुत्र हूं। इसलिए बच्चों से मेरा कहना है, कभी किसी को देख करके ना तो ईर्ष्या भाव में डूबना, ना ही हीन भावना में जाना। उसकी अपनी योग्यता है, हमारी अपनी योग्यता है। हो सकता है हम आगे अच्छा पुरुषार्थ करें, उससे भी आगे निकल जाएं, पर आगे पुरुषार्थ करने के लिए जिंदा रहोगे तब ना, तब तो पुरुषार्थ करोगे। पहले ही कहीं से कूद काद गए तो फिर क्या कर पाओगे। इसलिए तुरंत निर्णय मत करो, समय दो अपने आप को। समय बदलते बदलते बहुत कुछ बदल जाता है। जीवन बहुत बड़ा है, इसमें बहुत कुछ होता है, बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, उनको हंस के मुस्कुरा के ऐसे खिसका दो, आगे बढ़ो। उसके इस अभिप्राय को मां केकिया ने समझ लिया और तुरंत ही उन्होंने दशरथ से कहा कि स्वामिन, मुझे लगता है भरत हीन भावना से ग्रसित हो गए हैं, और इस हीन भावना में अगर वो गहरे में चले गए तो बैरागी हो जाएंगे, साधु न बन जाएं। इससे पहले ही कुछ ऐसा कार्य करो जिससे कि भरत का जो हीन भावना है वह समाप्त हो जाए। दोनों भाइयों की उपलब्धि को देख करके भरत को अंदर में क्षोभ उत्पन्न हुआ है। इसलिए कुछ ऐसा उपक्रम करो जिससे भरत उस क्षोभ से बाहर निकल के आ जाए। दशरथ ने भी भरत का चेहरा देखा, ज्ञानी तो थे ही, तुरंत समझ गए और तुरंत नीति लगाई क्या करना चाहिए इस समय। उन्होंने तुरंत अपना संदेशा कनक के पास पहुंचाया, जनक के छोटे भाई कनक के पास पहुंचाया। उन्होंने कहा, हमारा तृतीय पुत्र भरत इस समय क्षोभ को उत्पन्न हो गया है और मैं चाहता हूं कि आपकी पुत्री से यदि इसका विवाह किया जाएगा तो वो उस क्षोभ से, उस शोक से बाहर निकल आएगा। कौन मना करेगा? ऐसे परिवार के लिए अपनी बेटी देने के लिए कौन मना करेगा? कनक ने तुरंत ही हाँ करते हुए कहा, अनाउंसमेंट करना शुरू कर दिया। पुनः वैसे तो कार्य वहां पे समाप्त हो गया था, परंतु भरत की स्थिति को देख करके पुनः कनक ने तुरंत अनाउंसमेंट किया, तुरंत घोषणा की, अभी कोई भी राजे महाराजे यहां उठेंगे नहीं, अपना आसन नहीं छोड़ेंगे। स्वयंवर अभी पूर्ण नहीं हुआ है, अभी तो हमारी बड़ी पुत्री का स्वयंवर हुआ है। हमारी पुत्री कनक सुंदरी, हमें उसका भी स्वयंवर करना है। इसलिए हमारी पुत्री कनक सुंदरी यहां बैठे हुए जिस भी राजकुमार के गले में वरमाला डालेगी वो उसका पति होगा, हमारा जमाता होगा। और धीरे से उसको इशारा कर दिया, भैया भरत को डालना है, क्योंकि वो पूरा कार्यक्रम तो भरत के चक्कर में रचाया गया था। तो धीरे से बेटी को इशारा कर दिया कि तुम्हें वरमाला भरत के घर। और बेटी भी चाहती भी भरत को ही रही थी, वो भी कि मुझे, मेरी बहन को, ताऊ की बेटी सीता, मेरी बहन को राम मिल गए, मुझे भरत मिल जाए।
वो भी यही चाह रही थी और पिता ने इशारा किया, अब तो सोने पे सुहागा लग गया। तुरंत ही चमक आ गई, तुरंत ही निखार आ गया। और जैसे ही स्वयंवर प्रारंभ हुआ, तुरंत उस कनक सुंदरी ने जाकर के अपनी वरमाला भरत के गले में डाल दी। भरत जैसे ही, भैया ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। भरत को वैराग उत्पन्न होने वाला था, वहां वैरागी होने जा रहा था भरत। उस स्थिति को देख करके भरत के अंदर वैराग्य की कणिका उत्पन्न हो रही थी, परंतु स्त्री की माला ने सब काम बिगाड़ दिया। सचिन भैया, ये सचिन भैया हमसे जब तब एक ही बात कहते रहते हैं, महाराज 2012 के पहले अगर आचार्य श्री मिल गए होते तो हम उनका मिल कैसे जाते। मित्र, तुम्हारे गले में तो फंदा पड़ा नहीं था। ठेंगुर जैसे जो मरखू गाय होती ना, मरखू जो मारने वाली, इधर उधर भागने वाली जो गाय होती ना, किसान इतना बड़ा लकड़ी का डूंडा, उसको बोलते ठेंगुर, उसके गले में फंसा देता है, रस्सी से बांध देता है। अब भग बेटा कहाँ भग रहा है। हाँ, जो इधर उधर फसलों को उजाड़ती है, यहाँ भागती वहाँ भागती है, ज़्यादा परेशान करती है ना किसान को, तो गले में ठेंगुर डाल देता है। ऐसे जब तुम लोग ज़्यादा परेशान करने लग जाते हो तो मम्मी पापा तुम्हारे गले में ठेंगुर डाल देते हैं, ले बेटा भग, अब कहाँ भग रहा है। उनने कहा मम्मी हमें बैराग हो रहा है, हमें तो महाराज के पास जाना है, हम तो साधु बनेंगे। उनने लिया ठेंगुर, फंसाया, डाल दिया, ले बेटा अब भग, कहाँ भग रहा है। पर मित्र मिलो जम्बू कुमार से, उनने एक नहीं 4-4 ठेंगुर डाले थे। कितने थे अम्मा? 4 विश्व सुंदरियां, हल्की फुल्की भी नहीं थी। 4 विश्व सुंदरियों से जम्बू स्वामी का विवाह कराया गया। उन्होंने कहा मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता हूं। ये होते हैं कुलवंत पुरुष, कुलवंती कन्याएं, माता पिता के आज्ञाकारी पुत्र। उन्होंने कहा पिताश्री आप मेरे वैराग्य को नहीं समझ रहे हो, मैं विवाह के जंजाल में नहीं फंसना चाहता हूं, मैं इस जाल से बाहर जाकर के अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहता हूं। पर माता पिता नहीं माने, तुम हमारे इकलौते पुत्र हो, तुम ही चले जाओगे, इस राज का संचालन कौन करेगा। हमारे बुढ़ापे का सहार, इनको मतलब होता है बड़ा, ऐसी फालतू नहीं रोकती हैं तुम लोगों को, और तुम लोग मूर्ख बन जाते हो। सुन रहे हो भैया पीछे, तुम लोग मूर्ख बन जाते हो। ये 2-4 आंसू टपकाती हैं, उनने बोला तुम ही तो हमारे लाडले बेटा हो, तुम्हें तुम्हारा ऐसा, तुम्हारा तो ऐसा, लो काम बिगड़ गया। अरे इनको अपना मतलब दिखता है, हमारे बुढ़ापे में सहारा कौन बनेगा, बुढ़ापे की लाठी कौन बनेगा। अरे माँ क्यों बेचारे को संसार के जाल में फंसा लेती हो, क्यों बेचारे को संसार के जाल में फंसा लेती हो। इस बात की गारंटी कौन ले रहा है कि तुम बुढ़ापा देख पाओगे। इस बात की कोई गारंटी है क्या। तुमने बुढ़ापा का वो दिखा करके कि हमारी सेवा कौन करेगा, बुढ़ापे में हमारी सेवा कौन करेगा, ये दिखा करके उसको मोक्ष मार्ग से वंचित कर दिया। इस बात की गारंटी कौन लेगा कि तुम बुढ़ापा देख पाओगे। और कदाचित देख भी लिया तो इस बात की गारंटी कौन लेगा, उसकी जो देवी आएगी वो देवी तुम्हारी सेवा करेगी। कहीं आगे खूंखार चंडका कहीं की, और अम्मा उसने तुमसे तुम्हारी कमर में लटकती चाबी का गुच्छा छीन लिया और कहा अम्मा रोटी जब तक ठुक रही है तब तक घर में पड़ी रहो, और जिस दिन रोटी बनाना बंद उस दिन गेट आउट, जाओ किसी वृद्धाश्रम में रहो। तिल तिल मरना पड़ता है, फिर उस समय तिल तिल मरना पड़ता है। फिर उस समय याद आता है, हाय हाय मैंने अपने बच्चे को कैसे करके पाला था, अपने कलेजे को टिकड़े के छाती से लगा लगा के मैं पालती थी, ये बीमार हो जाता था। अरे मित्र तुम लोगों को क्या पता, तुम लोगों को क्या पता, वो माँ भोजन करने बैठती थी और तुम्हें लूज मोशन हो जाते थे, दस्त कर लेते थे, उसकी गोदी में तुम टट्टी कर देते थे, तब वो माँ अपने भोजन को छोड़ छोड़ करके तेरे बेटे तेरी टट्टी को साफ करती थी, तेरे मल को साफ करती, तुझे नहलाती थी, तुझे धुलाती थी, बाद में मुंह में ग्रास डालती थी। आज उस माँ के, आज उस पिता के बूढ़े शरीर को देख करके तुम्हें ग्लानि महसूस हो रही है, तुम्हें बोझ लगने लग गए हैं। उस दिन से मिलो जब तुम बुखार से पीड़ित थे, तुम्हें पीड़ा हुई थी, वो पूरी माँ तुम्हें थपकियां देती, लोरी सुनाते सुनाते उसने पूरी रात बिता दी थी। वो पिता
एक मिनट के लिए भी सोया नहीं था। पूरी रात उसने अपने सीने से लगाए तुम्हें, तुम रोते थे, चिल्लाते थे, तुम्हें ठोका पीटा नहीं था, मारा नहीं था। आज तो तुम उनके इस जर्जर शरीर को देख करके उनका तिरस्कार कर देते हो, पर वो दिन भूल गए तुम जब तुम्हारा छोटा नन्हा सा शरीर था, तुम पीड़ित थे, तो माँ और पिता ने पूरी रात जाग जाग करके अपनी नींद आंखों में निकाल दी थी। पर तुम्हारे कुणिक ने जब सैनिक के ऊपर वार किया तो माँ ने याद दिलाया, बेटा तू भूल गया बचपन में जब तू बहुत छोटा था, तेरे अंगूठे में फोड़ा हो गया था और उसकी इतनी वेदना होती थी, असहाय वेदना, तू चीखता था, चिल्लाता था, तब कोई वैद्य कोई भी औषधि काम नहीं करती थी उसके ऊपर। तब पूरी रात भर तेरे पिता तेरे अंगूठे को अपने मुंह में डालकर बैठे रहते थे, क्योंकि मुंह की लार से उसमें सांत्वना मिलती थी, तुझे ठंडक मिलती थी। इसलिए तेरे पिता पूरे रात भर वो पीप से भरा हुआ अंगूठा अपने मुंह में डाल के रखते थे। और आज तू बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, तूने अपने ही पिता को, आज तू इतना बड़ा हो गया, तूने अपने ही पिता को उठा करके कैद खाने में, पिंजड़े में बंद कर दिया, इतना बड़ा हो गया। पर इसमें भी तेरा क्या दोष है? इसमें भी तेरा क्या दोष है? उनने ही पूर्व में कोई ऐसा बैर बांध के रखा तेरे साथ, जो आज तेरे रूप में उनको पुत्र मिला है। पुत्र होकर भी तू उनको प्रताड़ित करता है, कष्ट देता है। इसलिए तुम्हें कुछ भी नहीं पता। मत करो माता पिता का तिरस्कार, अपमान मत करो। पर आप लोगों का भी कर्तव्य बनता है, अपने बच्चे के राग में, अपनी संतान के राग में इतना भी मत कर दो, इतना भी मत कर दो कि आपका ही बेटा आपका बैरी बन के बैठ जाए। इस पर्याय में भी और कालांतर में भी हो सकता है, इस पर्याय में सम्मान बस कुछ ना बोल पाए, पर कालांतर में जाकर वही शत्रु बनकर, प्रचंड बैरी बनकर खड़ा हो जाएगा। फिर हाय तौबा हाय दैया करते मिलोगे, पर कोई भी संभालने वाला नहीं मिलेगा वहां। इसलिए कार्य, ये कारण है, आज का तुम्हारा किया गया कृत्य ये कारण है, भविष्य में यही कार्य को संपन्न कराएगा। उस कार्य के संपन्न होने पर फिर आंसू बहाओगे, रोओगे, चीखोगे, चिल्लाओगे। संतान को संतान मानो, पालो पोसो, सब कुछ करो, पर इतना भी अपना अनन्य मत मानने लग जाओ, इतना भी मत डूब जाओ उसमें कि उसके पीछे कषाय करने लग जाओ, उसके पीछे राग द्वेष करने लग जाओ, उसके पीछे अपनी आत्मा का घात करने लग जाओ। समय पा करके वह तो चला जाएगा। इतनी भी उम्मीद मत लगाओ। कर्तव्य मानकर इन बच्चों को पालो पोसो, सब कुछ करो, धर्म के संस्कार दो, सब कुछ करो, पर इतनी आशा मत लगाओ कि ये बूढ़ा होने पर हमारे लिए कुछ करेगा। यदि मोक्ष मार्ग पे बढ़ रहा है, साहर्ष उसको आगे जाने दो, बढ़ने दो, बढ़ जाएगा तो आपका पूरा का पूरा कुल धन्य हो जाएगा। नहीं बढ़ पाया, विवाह बंधन में फंस गया और कहीं वह कर्म उदय में आ गया, बैरी बनकर के आपके सामने खड़ा हो गया, आपको त्रास देगा, आपको परेशान करेगा। फिर उस बेटे के नाम पे रोते मिलोगे, हाय इस बेटे को पैदा हुए होकर के मैंने पैदा होते ही इसको मार क्यों नहीं डाला, गला घोंट के मार देती तो कम से कम आज ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। तब फिर पंचेंद्रिय की जीव की हत्या का भाव करके फिर पाप कमाओगे, फिर कष्ट भोगोगे। इसलिए ऐसे कारण खड़े मत करो जिससे कालांतर में कष्ट होता हो, भविष्य में जाकर के स्वयं को उस पीड़ा का भोगन करना पड़े। ऐसे कारण खड़े मत करो, क्योंकि कारण खड़ा होगा तो कार्य संपन्न कराएगा वो। मैंने बोला निमित्त वही होता है जो उपादान को प्रभावित करता है, तो कारण वही होगा। अगर कारण बन गया तो कारण आपके उपादान को नियम से परेशान करेगा, फिर कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए वहां जितने योद्धा थे सब जब देखा राम को मिल गए, लक्ष्मण को मिल गई, भरत को मिल गई, अब अपनी दाल गलने वाली नहीं है, सभी ने अपनी नीचा मुख करते हुए और अपने आप को हीन समझते हुए
कि ये ही सृष्टि पर, पृथ्वी पर वीर पुरुष हैं। हम लोग तो कातर पुरुष के समान कुछ भी नहीं कर पाए। वो धनुष को जिनके सामने हम जाने में कतरा रहे थे, जाने में भय खा रहे थे, ऐसे उस धनुष के ऊपर इन वीर पुरुषों ने तुरंत ही अटनी को चढ़ा करके अपनी योग्यता का प्रदर्शन किया, और प्रदर्शन करके जो योग्य थे, जो योग्यता रखते थे, उन्होंने अपनी अपनी योग्यता के अनुसार प्राप्त किया। हम योग्य नहीं थे, इसलिए नीची मुंडी कर करके, और कुछ तो उन राम लक्ष्मण भरत की वाहवाही करते हुए उनको कुछ, आप लोग भी करते हो ना, जब किसी को कुछ अच्छा मिल जाता है तो उसको अप्रिशिएट करते हो, बधाई देते हो उसको, तो ऐसे सब लोगों ने उनको बधाई, कुछ ने बधाई दी, कुछ ने द्वेष भाव रखते हुए, और सभी लोग अपने अपने नगर को प्रस्थान कर गए। यहाँ पर स्वयंवर पूर्ण होकर और जो भी भावर आदि होती हैं, क्या गा रहे थे कल, योग सागर जी गा रहे थे हमारे कल कि कैसे हरे बास, अरे आज हमारे सावला जो तो आए नहीं, इसलिए तो वो निकल नहीं रहा। हरे बास मंडप छाए, सिया जी को राम बिहाने आए। तो मंडप सज गए और वहाँ पर हरे हरे बासों के मंडप, उनमें तोरण बन गए, उनमें पुष्प मालाएं लटक गईं। ऐसे सुंदर मंडपों में और उनका 7 फेरे रूप पूर्ण विवाह संपन्न हुआ। विवाह उपरांत राजा दशरथ अपने सारे परिवार, सारी सेना और सारे दल बल के साथ पुनः अपनी अयोध्या नगरी की तरफ वापस गए। जैसे ही सभी नगर जनों ने उनके आगमन का समाचार और नवविवाहित सीता और मनोवती और कनक सुंदरी आदि आदि कन्याओं का प्रथम आगमन नगर में जाना, सभी पूरा नगर नवीन नवीन दुल्हन की तरह पूरा नगर, पूरी अयोध्या नगरी को सजा दिया गया। पग पग पर जहाँ तोरण द्वार बंधे हुए थे, पग पग पर जहाँ सुगंधित नाना प्रकार के पुष्पों की मालाएं लटक रही थीं, सारी गलियों को, सारी नगर को स्वच्छ कर दिया गया। सारे नगर में चंदन आदि के सुगंधित जल का छिड़काव हुआ और केसर आदि से रंगोली बनाई गई। 7 प्रकार के चूर्ण को पीस करके और नगर में हर एक स्थान पर, हर चौराहे चौराहे पर रंगोलियां डाली गईं। महिलाओं ने, पुरुषों ने नवीन नवीन वस्त्रों को धारण किया और दीपक आदि के माध्यम से आरती उतारते हुए उनका नगर में भव्य प्रवेश हुआ। सीता, राम, लक्ष्मण आदि सभी अपने उस नगर को पाकर के पुनः कृतकृत्य हुए और उस नगर में जैसे स्वर्ग में इंद्र बड़े वैभव के साथ अपने जीवन को भोगता है, अपने इंद्रिय भोगों को भोगता है, वैसे ही वहाँ पर अयोध्या नगरी में वे रामचंद्र जी और सीता ऐसे ही जैसे सौधर्म इंद्र सची इंद्राणी के साथ भोगों को भोगता है, ऐसे ही वे उन वैभव को और उन भोगों को प्राप्त हुए। बहुत लंबा समय भोगों को व्यतीत करते हुए बहुत लंबा समय व्यतीत हो चला। तब अष्टान का महापर्व आया। अभी चातुर्मास के पहले आया था ना अष्टान का, वही वाला आषाढ़ की अष्टान का महापर्व आया। और अष्टान का चूंकि शाश्वत पर्व होता है, इसलिए सभी राजे महाराजे, सभी देवतागण जो देवता होते हैं वे नंदीश्वर द्वीप जाते हैं। 8वें द्वीप में जहाँ अकृत्रिम चैत्यालय बने हुए हैं, भगवान के जिनेंद्र के बड़े बड़े 500 योजन ऊंचे और रत्नमयी स्वर्णमयी जो बिंब बने हुए हैं, उन बिंबों की दिव्य अर्चना करते हैं। तैसे ही यहाँ पर जो जीव नंदीश्वर नहीं जा पाते, वे नंदीश्वर की रचना करके और मारना आदि मार करके फिर वहाँ पर दिव्य पूजन को प्राप्त करते हैं। तैसे ही जब अष्टान का महापर्व आया, तब दशरथ जी ने अपने नगर में घोषणा करवाई कि अष्टान का पर्व में हम यहाँ पर नंदीश्वर का मांडना रच करके और यहाँ पर भव्य 8 दिन का पूजन विधान करेंगे। विधान प्रारंभ हुआ। पहले ही दिवस जब विधान प्रारंभ हुआ, मानन रचा गया, नंदीश्वर की रचना बनाई गई। उस रचना में पुनः जब दशरथ ने भगवान जिनेंद्र का अभिषेक किया, और पहले ये परंपरा होती थी, हम एक दिन बोल रहे थे, भैया आप लोगों को क्या बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? आप लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? अब ये तो पूछो क्यों महाराज, ऐसा क्यों बोल रहे हो?
आपकी पत्नी, आपकी माँ गंधोदक के लिए किसी पर पुरुष के सामने हाथ फैलाए, भैया गंधोदक दे दइयो, और वो कहे अभी रुको, अभी भगवान पांडुशेला में बैठे हैं, थोड़ा ठहरो, देते हैं, अभी दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, तो आपको बिल्कुल लज्जा नहीं आती? बाबूजी जीन्स टी शर्ट पहने खड़े खड़े देखते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, हमारी माँ को लोगों ने धुतकार दिया। अच्छा लगता है माँ? अच्छा लगता है आपको? किसी से आप गंधोदक मांगते हो, अच्छा लगता है? आपका बेटा, आपका पति स्वयं भगवान जिनेंद्र का अभिषेक करे और चांदी की सोने की कटोरी में, देखो खुश हो गए, तो ऐसे ही तो बजेंगे, क्योंकि वो तो चाहती है अभिषेक करें। ये लोग ऐसे हो गए, ऐसे हो गए, पत्थर दिल हो गए हैं, सूख गए हैं। गर्मी में जैसे तालाब सूख जाते हैं ना, ऐसे इन लोगों के हृदय सूख गए हैं। अरे आप लोगों के पास सामर्थ्य है, आप लोगों के पास योग्यता, जो जो अभिषेक करते हैं उनकी मुंडी हिल रही बढ़िया बढ़िया। हमारे अमित भैया पीछे बैठे बैठे जोर से मुंडी हिला रहे, क्योंकि वो अभिषेक करते होंगे रोज रोज। आप लोगों के पास योग्यता है, आप श्री जिन भगवान जिनेंद्र को छू सकते हो, उनको पांडुकशला में विराजमान कर सकते हो, उनका मार्जन कर सकते हो, उनका अभिषेक कर सकते हो। ये आपके पास पात्रता है, योग्यता है। उन बेचारे जीवों से मिलो जो अंग भंग है, लूले हैं, लंगड़े हैं, काने हैं, बहरे हैं, अंधे हैं, जिनको कोई रोग लग गया है। वे भगवान की प्रतिमा को दूर से देख देख के ही अपना मन को तृप्त करते रहते हैं। वे लोग बेचारे ना अभिषेक कर पाते हैं, ना भगवान जिनेंद्र को छू पाते हैं। उनकी वेदना सोचो। तुम्हें तो सब कुछ मिला हुआ है, तो तुम वैल्यू नहीं समझ रहे हो उसकी, तुम्हारे पास कोई उसकी कीमत नहीं आंक पा रहे हो। उन बेचारे जीवों से मिलो, इन माताओं से मिलो। तुमसे क्या मिले? इन माताओं से मिलो। कितनी माताएं भगवान के सामने खड़ी होकर के आंसू बहाती हैं, हे भगवान हमने क्यों ऐसा स्त्री पर्याय का बंद कर लिया कि आपके स्पर्श करने का तक सौभाग्य प्राप्त नहीं हो रहा है। मां रोती हो कि नहीं रोती हो? नहीं रोती? कुछ एक के मुंडी हिल गई। कभी सोचती नहीं हो कि हमने ऐसी खोटी पर्याय प्राप्त कर ली है कि भगवान को छू नहीं पाते हैं। हमारे यहाँ एक बच्ची थी, हम भगवान का प्रतिदिन जब प्रक्षाल करते थे, हमारे एक बहुत बड़ी विशाल प्रतिमा है आदिनाथ भगवान की, भोपाल में जहाँ हम रहते थे। अब बहुत बड़ा जीवन गुजारा ना वहाँ पे, इसलिए यादें बनी हुई हैं, अच्छी अच्छी बनी, लेकिन खराब वाली नहीं, अच्छी अच्छी वाली यादें बची हुई हैं। वो विशाल बिंब था, उस बिंब का प्रक्षालन हम जब करते थे तो ऐसे हाथ करके और पीछे से जब भगवान का मार्जन करते थे तो दूर से देखने वाले को ऐसा लगता था जैसे भगवान से गले लिपटे हुए हैं ऐसे एकदम। तो एक बच्ची थी, वो पाठशाला की बड़ी बच्ची थी, वो पाठशाला की बच्ची खड़ी खड़ी पीछे रो रही थी। मैंने भगवान का मार्जन करके जैसे ही मैं पलटा तो मेरी दृष्टि गई, मैंने देखा उसको आंसू बह रहे थे। मैंने उसको बोले सारे से पूछा हूँ, तो बोलती बाद में बताती हूँ। फिर जब पूजन पाठ हो गया, संडे था, संडे को बच्चों की पूजन हो, बच्चे पूजन करते थे एक साथ सामूहिक। तो जब पूजन हो गई, उनका मिष्ठान वगैरह जो भी कुछ था वो सब वितरण हो गया। तब हमने उससे पूछा बेटा क्यों रो रही थी? तो बोलती भैया, और मुझे भी आंसू आ जाते वो दृश्य। बोलती भैया जब आप भगवान का प्रक्षाल कर रहे थे तो दूर से देखने में ऐसा लग रहा था जैसे आप भगवान से लिपटे हुए हैं, गले मिल रहे हैं। मैं उस समय खड़ी खड़ी अपनी पर्याय को कोस रही थी कि हाय हाय मैंने ऐसी कौन सी मायाचारी कर डाली, कौन सा पाप ऐसा कर डाला, इस स्त्री पर्याय में आ गई कि भगवान को छू भी नहीं पा रही हूं। मैं भी पुरुष होती, सुन लो भैया सुन लो, जो न भगवान को छू रहे, छूने जा रहे हैं, ना अभिषेक कर रहे हैं, ना पूजन कर रहे हैं, सुन लो वो क्या बोल रही थी। मैं पुरुष होती, मैं पुरुष पर्याय में होती तो भगवान का अभिषेक करती, कितना आनंद होता, मैं भी आपकी तरह भगवान से ऐसे लिपट गई होती। शर्म खाओ, शर्म खाओ, शर्म खाओ। रोटी भले ही एक समय कम खा लो, लेकिन थोड़ी शर्म खा लो। अभिषेक करने नहीं जा पा रहे, अरे मित्र कर लो, मौका मिला है। कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ ऐसा हो गया कि पूरा जीवन तरसते तरसते निकल जाएगा, भगवान को स्पर्श नहीं कर पाओगे, फिर आंसू बहाओगे, रोगे, हे भगवान हमने कुछ अच्छा कर लिया होता तो हमें कम से कम आपके चरणों का स्पर्श तो मिल जाता, हमें कम से कम आपके ऊपर शांति धारा करने का, अभिषेक करने का सौभाग्य तो मिल जाता। सुन रहे हो भैया, सुन रहे हो? अभिषेक करने जाया करो, तुम्हारे पास योग्यता है। ये बेचारी खड़ी खड़ी
अनुमोदन ही मात्र कर पाती हैं, देखती रहती हैं हाथ जोड़ करके। अभिषेक हो रहा है, कलसा नहीं ढार पाती हैं। मित्र ऐसे बन गए कभी, ऐसे बन गए कभी, या ऐसी किसी पर्याय में पहुंच गए जहां खड़े खड़े देख तो रहोगे पर छूने को नहीं मिल पाएंगे भगवान। कर लो, कर लो, मौका है अभी, कर लो। कहीं ऐसी किसी पर्याय में पहुंच गए, ऐसी कहीं दुर्घटना घट गई कुछ, फिर पूरा जीवन आंसू बहाते निकल जाएगा, तरसते निकल जाएगा, भगवान स्पर्श करने को नहीं मिलेंगे। अरे बड़भागी लोग हो तुम, तो बड़भागी लोग हो, हमसे मिलो। इस मामले में हम थोड़े पुण्य कमजोर है हमारा। कभी कभी देखते हैं ना, वैसे तो हम आप लोगों से बहुत बड़े पुण्यशाली हैं, पर कोई कोई स्थान ऐसे होते हैं जहां हम लोगों को भी सोचने पे मजबूर होना पड़ता है। एक समय तो जब ऐसे करके खड़ा होना पड़ता है, तब हम सोचते हैं कितना बड़भागी जीव है, कितना बड़भागी जीव है, कितना धर्मात्मा, कितना पुण्यात्मा जीव है कि उसका हाथ मेरे ऊपर है। कभी ऐसा अनुभव किया आपने कि गाना गाते रहते हो और हार चला चलो के भग जाते हो, जी जल्दी मस्ती कब दे और भग जाएं? ऐसी तो होता है, जल्दी मचती है, कब एक गिलास पटके मुनिराज के हाथ में और भग जाएं। आनंद की अनुभूति कब लेते हो? मुनिराज के हाथ पे गिलास पटकने से भोग भूमि का बंध नहीं होता। मुनिराज के हाथ पे गिलास रखते समय अपनी पर्याय को धन्य कहो, अपने उन परिणामों को धन्य कहो। अहो अहो, कौन कौन से जन्म का मेरा पुण्य एकत्र हुआ है कि मैं मुनिराज की अंजलि पर गिलास रख रहा हूं। ये अनुभूति भोग भूमि पहुंचाती है। तो आपको तो लगता है भैया हमें तो जल्दी से एक चम्मच दाल पटकी, जे पकड़ो तुम्हारी कटोरी, हम जे जा रहे हैं, घर में बहुत सारे काम पड़े। ऐसे भोग भूमि मिलेगी क्या? ऐसे पुण्य का बंध होगा क्या? अनुभूति तो लिया करो, अपनी पर्याय को धन्य कहा तो करो। उस समय मेरी पर्याय कितनी महान है, हम तो सोचते हैं खड़े खड़े इस जीव की पर्याय कितनी महान है, कितनी उत्कृष्ट है कि मैं नीचे हाथ करके खड़ा हुआ हूं और इसका हाथ मेरे ऊपर है, मैं ग्रहण कर रहा हूं, ये दान कर रहा है। धन्य देखा करो अपनी पर्याय को, कर लो भैया। समय है, समय बीत गया फिर कुछ नहीं मिल पाएगा। गणधर परमेष्ठी भगवान के एकदम नीचे बैठते हैं परंतु भगवान को स्पर्श नहीं कर पाते हैं। आप लोगों को मौका मिला है भगवान के जिन्हें में स्पर्श करने का, आप कर नहीं रहे हो, फिर तरसते रह जाओगे, फिर तरसते रह जाओगे। कर लो, क्योंकि ऐसा कारण तैयार कर लोगे। पुनः चलते हैं कार्य कारण भाव पे। ऐसा कारण तैयार कर लोगे तो कार्य भविष्य में कालांतर में बहुत सुंदर दिखाई देगा, देव के रूप में दिखाई देगा, देवियों के रूप में दिखाई देगा, नार की त्रियंश के रूप में दिखाई नहीं देगा। आज नहीं कर पाए, पर्याय बिगड़ ली, कारण खराब कर लिया तो कार्य नरक त्रियंश के रूप में दिखाई देगा। आज का कार्य कारण सुधार लिया तो भविष्य का कार्य देव के रूप में, देवी के रूप में दिखाई देगा। और वही फिर क्रम क्रम से बढ़ते बढ़ते परमात्मा के रूप में दिखाई देगा। कारण को ठीक कर लो, कार्य अपने आप ठीक हो जाएगा। चलो, तो अष्टांग का महापूजा में वे दशरथ कारण को सुधार रहे थे, कारण को सुधार रहे थे, भगवान जनक की अष्टद्रव्य से महापूजा कर रहे थे। तो मैं कह रहा था अब अगर आपको शर्म आने लग गई हो थोड़ी बहुत, या आने लग जाए, और अपनी माताओं की, अपनी बहनों की, अपनी बेटियों की ये दुर्दशा आपसे देखते ना बने, तो अब भगवान का अभिषेक स्वयं करना, स्वयं एक पात्र में भगवान का गंधोदक निकालना और ला करके अपनी पत्नी, अपनी बच्ची, अपनी बेटियों को अपने हाथ से गंधोदक देना, लगाना कि बेटी ले, मैं अपने हाथों से भगवान का अभिषेक करके तेरे लिए गंधोदक लाया हूं। बेटी भी कम से कम बहुमान करेगी, मेरा पिता, मेरा पता कितना अच्छा काम करता है, हमारे लिए गंधोदक लेकर आता है। ये परंपरा थी पहले। राजा जनक, राजा दशरथ ने भगवान जनक का जब महामस्तक अभिषेक किया, भव्य दिव्य पूजन की, और सभी रानियों के लिए सुंदर सुंदर कन्याओं के द्वारा गंधोदक पहुंचाया, तरुणी स्त्रियों के द्वारा गंधोदक पहुंचाया, पर अपनी प्रिय प्रिय रानी सुप्रभा के लिए कन्याओं के हाथ से नहीं, उसने कंचुकी के हाथ से गंधोदक पहुंचाया।
अब भी सुंदर सुंदर कन्या युवा थी, तरुणी स्त्रियां थीं। वे दौड़ दौड़ कर फटाफट रानियों के पास पहुंच गईं और जाकर के उन्होंने रानियों को गंधोदक दिया। सभी रानियों को जब गंधोदक मिल गया, सुप्रभा को गंधोदक नहीं मिला, क्योंकि कंचुकी वृद्ध था, धीरे धीरे आ रहा था, इसलिए कंचुकी गंधोदक लेकर नहीं पहुंच पाया। जब नहीं पहुंच पाया तो इतना कहाँ सोना सहन होता भैया, महारानी है वो भी पट्टमही सी और राजा की प्रिय। इतना होने पर उसको लगा ये दशरथ राजा मेरे प्रिय पति ने मेरा तिरस्कार किया है, मेरा अपमान किया है कि सारी महारानियों को तो उसने गंधोदक पहुंचाया, मुझे गंधोदक नहीं पहुंचाया। ऐसा तो नहीं करती हो आप लोग? नहीं तो झगड़ने लग जाओ। हाल क्या झगड़ोगी, आपके घर में तो एक ही है भैया, बहुत सारी रखने में बड़ी टेंशन है, इसलिए एक से ही अच्छे निभा के चलो। हाँ, बहुत लफड़ा झपड़ा होते हैं 2-3 के चक्कर में। अब देखो बेचारे दशरथ अभी यार गड़गड़ाएंगे खड़े होके। इतनी क्रुद्ध हो गई, हाय मचाने लग गई, हाय तौबा करने लग गई, आंसू बहाने लग गई, जोर जोर से गला फाड़ फाड़ कर रोने लग गई। हाय हाय मेरे पति ने मेरा तिरस्कार कर दिया, मेरे पति मुझे भूल गया है, मुझे छोड़ दिया है, अपनी सारी महारानियों के लिए गंधोदक पहुंचाया, मुझे ही छोड़ गया। मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर लिया, कौन सा पाप कर लिया जो तुम्हारे वात्सल्य, तुम्हारे प्रेम की मैं पात्र नहीं बची। अब ऐसा मैंने आपके साथ कौन सा छल किया है जिसके कारण से आपने मेरा ये पराभव किया है, आपने मुझे ऐसा दंड दिया है। भंडारी से कहती है, अब गुस्सा इतना बढ़ गया, पारा इतना गर्म हो गया, इतना चढ़ गया पारा कि भंडारी से कहते हैं, भंडारी मुझे तू तो थोड़ा सा जहर ला के दे दे, मेरी तो पर्याय नष्ट करने का मन कर रहा है। ऐसी पर्याय से क्या प्रयोजन कि पति गंधोदक भी ला कर ना देता हो, ऐसी पर्याय से क्या प्रयोजन। तुम लोग पुड़िया नहीं मंगाना, नहीं तो तुम लोग पुड़िया मंगाने लग जाओ। भैया इनके चक्कर में अपन क्यों मरे, अपन तो अपना धर्म करेंगे, ये सुधर जाएंगे तो ठीक, थोड़ी बहुत लाज शर्म होगी तो कल से गंधोदक ला के देंगे, और बिल्कुल ही नहीं बची होगी, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, अब कुछ नहीं हो सकता है। इतने कह सकते हैं, इससे ज़्यादा तो हम भी नहीं कह सकते। थोड़ी बहुत शर्म संकोच होगी तो इतने में सुधर जाएंगे, वो बिल्कुल ही बेच खाई होगी तो अब क्या कर सकते भैया। तो भंडारी भी बड़ा समझदार, भंडारी ने यह भी नहीं पूछा कि महारानी जी जहर की पुड़िया क्या करना है आपको। वो चला तो वो गया और शीघ्र ही विष, एक पात्र में विष लेकर के आ गया, उधर से वो विष लेकर आ गया, इधर से राजा दशरथ चले आए और अपनी प्रिय रानी सुप्रभा के आंखों में आंसू, और वो सुप्रभा पड़ी थी। अब ये लोग जैसे गुस्सा होती तो क्या करती हैं, देखो हमें तो शास्त्रों से सब पता लग जाता है कि आप लोग क्या करते हो। ये लोग गुस्सा हो जाती, सबसे पहला काम आंसू बहाना, दूसरा काम बिस्तर पे पड़ जाना, सारे काम पड़े रहेंगे। रोटी की कनक उसनी रखी हुई है, सब्जी गैस पे चढ़ी हुई है, और जिज्जी हमारी कहाँ पड़ी, बिस्तर पे पड़ी है, धनुष आकार। ये भी लिखा है उसमें कैसे पड़ी थी, धनुष आकार, टेढ़ी ताड़ी हो गए बिस्तर पे पड़ी। पतिदेव जैसे ही आए, उन्होंने आकर देखा, जो सब मुस्कुरा रहे हैं, हम तो ऐसे ही तो करते हैं हम लोग। तो राजा दशरथ जैसे ही महल में प्रवेश किए, कहीं नहीं गए, सीधे अपनी प्रिय सुप्रभा के पास गए और जाकर देखा। अब छेड़छाड़ तो करते ही पतिदेव अपनी पत्नियों से। अरे अब भी तो ये 10:05 पे थी। चलो यार, तो जैसे ही उसने अपनी पत्नी को रुष्ट देखा, तुरंत उन्होंने कहा, हे प्रिय, हे प्रिय, क्या ऐसा हो गया है, मुझसे कोई अपराध हो गया है, मैंने कोई गलती की है क्या जो तुम इस प्रकार से विलाप करती हो, अश्रुधारा बहा रही हो, या किसी दुष्ट अनुचर सेवक या सेविका ने, सेवक ने तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन किया, मुझे बताओ, अभी मैं उसको दंडित करता हूं। तो क्या करती इस समय, बोली थोड़ी, और मुंह घुमाया और दूसरी तरफ मुंह करके, और राजा इस तरफ खड़े, वो दूसरी तरफ मुंह करके खड़ी हो गई। फिर राजा ने अपने दोनों घुटनों को टेका। अब क्या करने वाले हैं, कल बताते भैया। बड़ी
पुरुषों की बड़ी दुर्दशा है, देवी रूठ जाए फिर तो बेचारों की बड़ी दुर्दशा हो जाती है। कल देखो जिसकी आवाज़ों पे लोग कांपते हैं, ऐसे दशरथ घुटने टेके याचना कर रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं कल बताएंगे। नमो रियंताड़म, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहित साहूणम।